पाक फौज मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए चौकस। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। यूरोप में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन, एक दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में पाक फौज का जवान शहीद, 2 जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होकर तखरीबी कार्रवाई की इत्तलात थी। झड़प के दौरान सरहद पार से दहशतगर्दों को मदद फराहम की गई। सहूलतकारों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। इमरान खान कहते हैं नैब मेरे नहीं, जनरल बाजवा के कंट्रोल में थी। बताएं मुझे किसने गिरफ्तार करवाया? मरियम नवाज को किसने जेल में बाप के सामने उठवाया? ख्वाजा आसिफ का वर्कर्स कन्वेंशन में खिताब, कहा अब ऐसी सियासी जंग सोशल मीडिया के जरिए लड़ी जा रही है। हमने सेहतमंद रिवायात के मुताबिक जंग लड़नी है। सोशल मीडिया पर जुबानी सियासत होनी चाहिए, बाजारी नहीं। साबित करना होगा हम अपने मुखालिफिन से अच्छे हैं। गाली गलोच की सियासत नहीं करनी चाहिए। परवेज इलाही भी इमरान खान के नक्शे कदम पर। हसनैन बहादुर दरेशक के मामले पर यू टर्न, पहले काबीना से निकाला, अब एतमाद का वोट लेने के लिए बेटे जैसा करार दे दिया। कहा हसनैन बहादुर काबिल वजीर हैं, इस्तीफा मंजूर नहीं किया। पंजाब में सियासी हलचल, सियासी जमातों में मुशावरत तेज। नून लीग का परवेज इलाही की बहाली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। दरखास्त तैयार, PTI का नंबर्स पूरे होने का दावा। एतमाद का वोट लेने का इंदिया, मुशावरत के लिए बैठक। सिर्फ बिलीव है मुझे अपने पे और अपने टीममेट्स पे, और बिल्कुल हम कुछ जगह पे चीज़ें नहीं एग्जीक्यूट कर पाए। बिल्कुल उसको मैं ये नहीं कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हम अच्छी नहीं क्रिकेट खेले। पिच तो अच्छा लग रहा है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं और कैसे आप डोमिनेट करते हैं, उस पर हमारा फोकस है। बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ किए अपने फैसलों पर डट गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम सिलेक्शन का दिफा, कहा इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में बेहतरीन टीम खिलाई। न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लानिंग 11 का फैसला चीफ सेलेक्टर की मुशावरत से होगा। कप्तानी जाने का कोई प्रेशर नहीं। कीवी कप्तान टिम साउथी ने पाकिस्तान को मुश्किल हरीफ करार दिया, कहा पाकिस्तान में खेल को एंजॉय करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई। पहला टेस्ट कल से कराची में शुरू होगा। दोनों टीम्स की प्रैक्टिस। मीर हमजा, शाहनवाज ढानी और ऑफ स्पिनर साजिद खान ने टेस्ट स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। कौमी टीम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में शिकस्त भूलकर नए जज्बे से मैदान में उतरने के लिए पुरअज़्म। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान। ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। पाकिस्तान बनाया, मुसलमानों को अलहदा वतन दिलवाया। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम का पैगाम दिया। 146वें यौम पैदाइश पर कौम का बानिए पाकिस्तान को सलाम। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल के कैडेट्स ने जिम्मेदारियां संभाली। ज़ियारत में कायदे आज़म रेजिडेंसी में परचम कुशाई। सदर मुमलिकत का बानिए पाकिस्तान के यौम पैदाइश पर कश्मीरियों की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखने के अज़म का यादा, कहा कोई कौम अपनी शहरत को दुश्मन के कब्जे में रखने की इजाज़त नहीं दे सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं अंदरूनी खलफिशार ख़त्म करके मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करना होगी। भारत में बढ़ती हुई मजहबी मुनाफरत और दो कौमी नज़रिए की सदाकत को साबित करती है। जैसी बेदाग और पुरवकार शख्सियत वैसा ही आलीशान मज़ार। बाबाए कौम के मज़ार की तामीर 10 साल में मुकम्मल हुई। 61 एकड़ पर फैला सब्जा, ज़मीन से गुंबद तक 100 फीट ऊंचाई। मज़ार के अंदर मौजूद 26 मीटर लंबे फानूस में 777 क्रिस्टल्स जड़े हैं। मज़ार में दाखिल होने के लिए 4 दरवाजे। बुलेटिन में दिखाएंगे मज़ार कायद के बारे में खुसूसी रिपोर्ट। गवर्नर और वजीर आला की मज़ार कायद पर हाजिरी। मुल्क के खिलाफ तमाम साजिशों के खात्मे के लिए मुत्तहिद रहने का आज़म। कामरान टिसोरी बोले भारत हमारी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। तरक्की के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। मुल्क के खिलाफ तमाम साजिशों के खात्मे के लिए मुत्तहिद रहेंगे। वजीर आला सिंध कहते हैं मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है, अगर मुत्तहिद रहेंगे तो हर बहरान का सामना कर पाएंगे।
मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 73 बरस के हो गए। नवाज शरीफ 3 बार मुल्क के वजीर आजम और 2 बार पंजाब के वजीर आला रहे। परवेज मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ ने कैदोबंद की सऊदतें बर्दाश्त की। अपने खानदान के साथ सऊदी अरब में जिलावतन भी रहे। इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी नवाज शरीफ को जेल की मुश्किलात सहना पड़ी। एटमी धमाके, मोटरवेज और सी पैक नवाज शरीफ के अहम कारनामे हैं। सनसनी नहीं मुस्तनद खबर, जिम्मेदाराना सहाफत। पाकिस्तान का मकबूल तरीन न्यूज़ चैनल समा 15 साल का हो गया। सियासी मैदान हो या खेलों का अखाड़ा, मईशत के उतार चढ़ाव हो या समाजी और अवामी मसाइल, समा ने हर बार जिम्मेदारी दिखाई। जानिबदार तबसरे, बेलाग तज्जिए, नामवर मेज़बान, मुनफरिद प्रोग्राम बढ़ाते हैं समा की शान। होलोग्राम टेक्नोलॉजी हो या 3D ऑगमेंटेड रियलिटी या जदीद वर्चुअल स्टूडियो, समा सबसे अलग नजर आए। पसंद करने पर नाजरीन का बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज क्रिसमस मना रही है। क्रिसमस ट्री सजा लिए, गिरजाघरों पर चरागा, गिरजाघरों में खुसूसी इबादत, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। वज़ीर आला का स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन का हुक्म भी बेकार। शहर कायद में डाकू आज़ाद, शहरियों की जिंदगियां छीनने लगे। जंजालगोट में डकैती मज़ाहमत पर दुकानदार कत्ल। दिसंबर में डाकू 14 अफराद की जान ले चुके। 2022 में जाम बहक अफराद की तादाद 100 हो गई। रवां साल अब तक 85,000 से ज़ायद शहरी गाड़ियों, मोटरसाइकिल्स और मोबाइल फ़ोन से महरूम हो चुके हैं। कराची में ठंडी हवाओं का राज। गुज़श्ता रात रवां साल की सर्दतरीन रात रही। कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री रहा। बालाई इलाकों और शिमाली बलोचिस्तान में शदीद सर्दी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा बर्फ से ढक गए। सबसे ज्यादा सर्दी स्कर्दू में पड़ी। पारा -12 डिग्री तक गिर गया। कालाम और अस्तोर में -8, कल्लात, गोपस और हुंसा में -7, गिलगित में -6, कोयटा और ज़ियारत में -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की आइंदा चंद रोज में बर्फबारी की पेशगोई। वज़ीर आला बलोचिस्तान की तमाम महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, PDM में हसास अजला में इमदादी सामान दस्तियाब रखे। ज़ियारत, कोजक टॉप, कान मेहतरई और बर्फ हटाने की मशीनरी तैयार रखी जाए। सर्दी बढ़ते ही कराची, लाहौर और कोयटा समेत कई शहरों में गैस गायब। शहरियों को खाना बनाने में मुश्किलात का सामना। लकड़ी की मांग भी बढ़ गई। टाल मालकान ने लकड़ी की कीमत 500 रुपये फी मन बढ़ा दी। अमरीका में तारीख का बदतरीन बर्फानी तूफान, हलाकतों की तादाद 22 हो गई। कई रियासतों में आमदोरफ्त का निज़ाम दरहम बरहम, हजारों परवाजें मनसूख। जापान में भी गजब की सर्दी, हर शह जम गई। मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद हलाक हो गए। आउट होने पर विराट कोहली बांग्लादेशी खिलाड़ियों से उलझ पड़े। अंपायर और शकीबुल हसन ने बीच बचाव करवाया। दूसरे टेस्ट में भारत ने बांग्लादेश को शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। और स्वात की वादी मालूम जब्बा में सयाहों के डेरे, खूब मौज मस्तियां की। कोई जिप लाइन तो कोई चेयर लिफ्ट का दिलदादा।